मान रहे कि एक शख्स इनकलाब ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। ये जो मैं तुम्हें शेखुपुरा की मिसाल दे रहा हूं, तुम्हें पता है शेखुपुरा में चंद माह पहले तक आलम क्या था लॉ एंड ऑर्डर का? इतनी बुरी हालत थी वहां पे। बड़े बड़े गैंगस्टर, इश्तिहारी मुल्जिमान जो थे, बाकायदा पुलिस वालों को अगवा करने पर तुले हुए थे, पुलिस वालों के बच्चों को उठा रहे थे। लेकिन तो उनको जो हाथ डालता था वो बाल बच्चे समेत अगवा कर रहे थे। कबायली इलाका बना हुआ था शेखुपुरा, लेकिन अब वहां पर बिल्कुल काया पलट गई है। वहां पर सिर्फ एक ईमानदार और सख्तगीर पुलिस अफसर वहां पर तैनात हुआ है, जुल्फकार चीमा, जो तुम्हारे गुजरांवाला में पहले थे डीआईजी। वो तो जब गुजरांवाला में भी था जुल्फकार चीमा, बल्ले बल्ले बल्ले, उधर भी बड़े अगवा होते थे, तो हला हुई थी, उसने सारा सफाया कर दिया। तो शेखुपुरा में भी यही किया है। साथ उनके डीपीओ डॉक्टर हैदर अशरफ हैं, अब्दुल रब में, इन यानी एक अच्छी टीम ने मिलकर वहां पर बिल्कुल इनकलाब ले हैं चंद दिनों के अंदर अंदर। यही वजह है कि वहां का जो मीडिया है, यानी हमारा नेशनल मीडिया जो है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। शेखुपुरा, पूरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में सियासी हल्के, समाजी हल्के, स्टूडेंट्स, वहां के ताजर, तमाम मिलकर बाकायदा जुलूस निकाल कर इन पुलिस अफसरान की दादो तहसीन कर रहे हैं। आखिर कोई तो वजह होगी ना यार। यार ठीक है, मैं भी मानता हूँ जुल्फकार चीमा बड़ा ईमानदार और बड़ा ड्यूटीफुल भाई है। वो जहां जाता है ऐसा ही होता है। वो शहर में जाकर बिल्कुल सुकून और बेहतरीन माहौल बना। यही तो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक या दो अगर ईमानदार पुलिस अफसरान मौजूद है और उनको जो डिप्यूट करने वाली ताकत है, सियासी ताकत है, यानी मेरा इशारा वजीर आला की तरफ है, अगर वजीर आला को उन पर एतमाद हासिल है और वजीर आला यानी जब वो इस तरह का कोई ऑपरेशन करता है उसके बाद जो वजीर आला पर दबाव पड़ता है, अगर वो उस दबाव का सामना करने के लिए तैयार है, तो मेरा ख्याल है कि चंद दिनों के अंदर तमाम अजला में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो सकती है। भाई जी, मैं इसलिए कहता हूं कि कल्ला बंदा नहीं इनकलाब ला सकता कि ये जुल्फकार चीमा वही बंदा ना जिसने गुजरांवाला में भी बेहतरीन माहौल कर दिया था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों को ये इन लोगों ने, बदमाशों ने उठा के अगवा करके करोड़ों रुपये वसूल किए थे। मगर क्या हुआ था, सियासत की भेंट ही चढ़ा था ना जुल्फकार चीमा भी। उसके ऊपर दबाव शुरू हो गया था, उसके बाद उसकी ट्रांसफर की बातें शुरू हो गई, उसके बाद एक वाकया हो गया वो सियालकोट वाला, फटाफट उसके सर पे उसको तब्दील कर दिया। भाई यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझसे ऐसे काम का उलझ रहे हो। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर वजीर आला दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए, जो सियासी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जब वो ऑपरेशन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला जो दबाव आएगा वो किसकी तरफ आएगा? लोकल एमएनए एमपीएस की तरफ से। वो जिस तरह जो मर्जी कर ले, चाहे हमारे वजीर आला लोहे का खोल पहन ले, लेकिन उस दबाव से अपने आप को आजाद नहीं करवा पाते। ये बड़े जुल्म की बात है। ये जो पहला दौर था शहबाज शरीफ का, उसमें उसने हर चीज बर्दाश्त की, लेकिन अब तो हर शहर में देखो ना, तुम वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, इधर नून लीग, उधर भी यही हाल है। सिर्फ पंजाब का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, सिंध में भी यही हाल है। कराची में मैं तुम्हें दर्जनों मिसालें ऐसी दे सकता हूं कि जब किसी ईमानदार, पहली बात तो यह है कि कराची पुलिस जो है पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो चुकी हुई है, लेकिन वहां पर अगर कोई खाल पुलिस अफसरान मौजूद हैं जिनके अंदर ये जमीर नाम की कोई चीज है, और वो चौधरी असलम तुम देखो, हाँ चौधरी असलम, किस तरह वो अल्लाह जानता है ऑपरेशन बब्बर शेर बन के कर रहा होता है। मेरा तो दिल करता है सैल्यूट करो चौधरी। इसके अलावा वहां पर कई पुलिस अफसरान ने जब कानून की बालादस्ती की बात की और सियासी दबाव के सामने झुकने से इनकार किया है, लेकिन वो 2 या 3 दिन वहां पर नहीं निकाल सके, बिल आखिर उनकी ट्रांसफर कर दी गई। वही मैं कह रहा हूं ना, ये देखो हाफिजाबाद में तुम्हें पता है 3.5 साल में को मेरा ख्याल है 5 डीपीओ तब्दील हुए। और सियासत की नजर ही होती है, किसी को कह देते हैं जी इसका फलाने से सियासतदान से सलाम दुआ है, कभी कोई कह देता है जी इसने मेरा काम नहीं किया। यार अफजल बाटक जैसे और वो क्या नाम है उसका, तारक रुस्तम चौहान जैसे ईमानदार बंदे भी उधर से तब्दील कर दिए गए। गुजरात का भी यही हाल है। गुजरात में भी जो नून लीग के एमपीए साहब है वो टिकने ही नहीं देते किसी को, जरा सा उनका कोई काम ना करे वो फौरन तब्दील करा देते हैं। जेलम में भी यही हाल है। अभी ये सियालकोट में तुम देखो, वो अली मोहसन नकवी जो था, ये जुल्फकार चीमा के दौरे इक़्तिदार में, ये जो गुजरांवाला में जब ये थे, ये इनके ही मतहत थे, अली मोहसन नकवी भी, उसको भी अब सियालकोट से 3 महीने बाद तब्दील कर दिया। और सियालकोट में ऐसा ऐसा बंदा उसने ट्रांसफर कर दिया था जो कई सालों से कोई सीट पे बैठे हुए थे और करोड़ों रुपये हड़प कर रहे थे। और उसमें एक बंदा ऐसा जो 17 साल से एक सीट पे बैठा हुआ इंस्पेक्टर, ये अली मोहसन नकवी ने उसे ट्रांसफर किया, 3 महीने बाद ये खुद ट्रांसफर हो गया और वो बंदा
अगले दिन वो इंस्पेक्टर उसी सीट पे जाके बैठे। यार खैबर पख्तूनख्वा में तुम देख लो, दर्जनों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पुलिस अफसरान ने अपने जमीर की आवाज पर लब्बैक कहने की कोशिश की है, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही उन्हें अपने किए की सजा भुगतना पड़ी है, ट्रांसफर या मुअत्तली। और यार ये बलोचिस्तान में ये सियासी मुदाखलत की वजह से ही पुलिस उधर कुछ नहीं कर पाती। मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूं कि अगर सिर्फ पुलिस का महकमा लोग जितना मर्जी इसको बुरा कहें, हमारे पाकिस्तान की पुलिस में अगर सियासी मुदाखलत खत्म हो जाए ना तो अल्लाह जानता है कुछ नहीं तो 70% फर्क पड़ जाएगी लॉ एंड ऑर्डर। भाई जिले में जो कुछ भी हो आप सिर्फ और सिर्फ डीपीओ से पूछें और डीपीओ को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दें कि यहां इस जिले में अगर कोई कत्ल होगा, अगवा बराए तावान की वारदात होगी, कुछ भी होगा, तुमसे पूछा जाएगा और उसके काम में कोई मुदाखलत ना हो, कोई एमएनए, कोई एमपीए, पुलिस के सिस्टम से हर एक सब तमाम लोग जो अपने आप को अलग रखे, चंद दिनों में तुम इस स्ट्रेटजी का अच्छा रिजल्ट देख लोगे। यार होता क्या है कि जाके डीपीओ डीआईजी जाके सीट पे बैठता ही है तो पहले दिन ये सियासतदान साहिबान जो शहर के होते हैं वो लिस्टें लेके आ जाते हैं यार, पर्चे खारिज करवाने के लिए और अपने काम करवाने के डेरे पे तलब करते हैं। तो वो फिर ये जुल्फकार चीफ में जैसे लोग अगर से आकड़ जाते हैं तो फिर अपना शहर ठीक कर लेते हैं, वरना उनकी बात मान ले तो सारा कुछ वैसे ही चलता रहता है। नाज़रीन, यहाँ मिलेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।